कबीर की एक कहानी कहकर मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। वो कहानी कैसी है मैं आप लोगों, कबीर साहब के आश्रम में एक चोर घुस गया। चोर घुसा कबीर साहब के आश्रम में। जैसे आश्रम में चोर घुसता है, कबीर साहब को देखकर कहा बाबा 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 बाबा, व्याकुल देखा, मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ, मेरे पीछे पुलिस पड़ा है, मुझे बाबा बचा लीजिए, मुझे बाबा बचा लीजिए। तो कबीर साहब सूता काटने के लिए रुई का ढेर था उनकी। कबीर साहब चरखा पर सूता काटकर चादर बीनकर कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आपे खाए और को दीजिए। वो काम करके भी जीवन को यापन करते, धन के लिए, पैसे के लिए, पेट के लिए। तो कबीर साहब वो रुई के ढेरी में चोरबा को कहा घुस जाओ घुस जाओ घुस जाओ। चोरबा घुस गया। अब पुलिस उधर से रंगे हाथ चला आया। पुलिस पूछा कबीर साहब से बाबा इधर एक चोर भाग कर आया है। कहा हाँ आया तो है। गया किधर? कहा इसी रुइया में घुस गया। कहा इसी रुइया में घुस गया। तो कबीर साहब को पूछा लोगों ने किसी रुइया में घुस गया। कबीर साहब को पुलिस पूछा। पुलिस सोचा ई बाबा महाराज लागे छे हमरा रुइया उगते में भिड़ा देते, लगा दे आ चोरबा को ने भागा दे। कबीर साहब रुइया को टर्च नहीं किया। पुलिस कहाँ गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला जाता है? क्वांटा फड़का गली कुची सब चेक कर लिया पुलिस और निकल गया रोड से। जैसे कबीर पुलिस गया, कबीर साहब आए दौड़कर रुई के निकट। चोरबा से कहता निकलो रे चोरबा। कहा बाबा पुलिस बा गल कल के गल निकल चहना तहना पुलिस देखे। गर्मी गर्मी सब रुइया के गर्मी से पसीना छूटे। चोरबा का पूछ लिया पसीना छुटलो रुइया के गर्मी से? कल के नहीं बाबा, कल के तो डोर्स आप ऐसा क्यों किए बाबा? मुझे रुइया में घुसा कर आज पुलिस को कह दिए, ऐसा क्यों किए बाबा? कबीर साहब कहते हैं मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दो टुकड़ों में मेरी बस की बात नहीं। बेटा तुम भी सत बोला है, मैं भी सत बोला हूँ। तुम्हारे सत के तप से तुम भी बच गया, मैं भी सत बोला हूँ, सत के तप से मैं भी बच गया। कबीर साहब कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय प्रभु आप। कभी कबीर साहब कहते सांच बराबर तब नहीं। बेटा तुम झूठ मत बोलना, झूठ बोलोगे तो आज तुम भी पकड़ा जाता, और झूठ बोलते तो मैं भी पकड़ा जाता। इसलिए झूठ का त्याग करो, सत्य का विजय होता है। सत्य हमेशा सत्य का विजय होता है। ताली बजाइए, सत्य का विजय हो। बेटा चिंता मत करो। उन्होंने जो देखा उनकी निजी अनुभव था चोर का। चोर सोचा इतना परेशान होकर हम चोरी करते हैं, एक शब्द बाबा बोल दिए कि सत्य वचन मानना, तो आज से मैं सत्य वचन मानूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। तो अब शुद्ध झूठ नहीं बोलूंगा तो गली कुची होकर काहे जाएंगे? राजा के दरबार में सीधे जाएंगे, देखा जाएगा जो होगा सो होगा। सीधे दरबार में घुसने चल दिए। दरबार में, राजा के दरबार, गेट पर रोका। गेटमान रोकेगा ना, कहे जी कौन है? कल हम चोर। तो चोर है? कल हाँ जी। कल चोर? कल हाँ मैं चोर हूँ। कल जाल दी लागे राजा के प्राइवेट आदमी छे। चोर कह देते चोर छे तो जाल देते कि छोड़ देते? जाओ जी। चला गया अंदर। अंदर में जिस घोड़ा पर राजा सवार होकर निकलते थे वही घोड़ा ले लिया, पलांग ले लिया, लगाम लगाया, घोड़ा पर बैठा, उधर से निकला। जैसे निकला गेट पर आया, लोगों ने पूछा कौन?
गेटमान ने पूछा कौन? कहा मैं चोर हूं। जोर से बोला। सत्य वचन बोलने में क्या दिक्कत? जोर से बोला, क्योंकि उसको सत्य का अभ्यास कबीर साहब के आश्रम में हो चुका था कि सत्य में कितना पावर होता है। मैं चोर हूं। कहा चोर है? जाने दो जाने। राजा वाला घोड़ा कोई मांग गया, मांगे ले आल मंगनी करने है जायल दही। चला गया। चोरबा का अब डर होगा। चोरबा के आगे राजे के पार्क में घोड़ा को बांध दिया। देखेंगे अगला करिश्मा क्या होता है। बांध दिया, वही चबूतरा पर सो गया पार्क में। घोड़ा बांधा हुआ है। सुबह में पता चला कि चोरी हुआ है। क्या हुआ चोरी? राजा घर में चोरी भेले हो भाई। कथी भेले? घोड़ा अल्लाह गाम सही ते लेने जाए। घोड़ो भी ले गए, लगाम भी ले गए, पलांग भी ले गए। नहीं, घोड़ा लेकर जब चला गया, ध्यान दीजिए, तो सुबह में जाना राजा का अरे बकरी नहीं है, उसको उठा कर ले गया होगा। घोड़ा का पैर देखो किधर किधर गया है। चिन्ह देखो, पैर का चिन्ह, पैर का चिन्ह देखो। गया तो देखता है पार्क में घोड़ा बांधा हुआ, वही आदमी सोया हुआ। उठाया, कौन है जी? कल के हम चोर है। ये घोड़ा का राजा का घोड़ा कल के चुरा के रात में लाए। कल रात में लाए। कल के चलो राजा साहब बुला रहा। कल के चलो। जब सत्य का विजय होता है तो हम सत्य बोल रहे हैं, विजय हो चाहे ना हो। राजा साहब के यहाँ चले गए। राजा साहब पूछा कि घोड़ा मिला जी? कल के घोड़ा सहित, चोर सहित घोड़ा मिला है। कहा कि घोड़ा है, चोर मिला? कर हाँ। बुलाओ। कहा चोरे नहीं है, 50-50 है। 50-50 मतलब आधा चोर है आधा इंसान। कहा आधा चोर आधा इंसान। आज पहली बार सुन रहा। बुलाओ तो बुलाया। कहा क्या करते हो जी? कहा चोरी। तुम कौन है? कहा मैं चोर हूँ। क्या करता, क्या धंधा? कहा चोरी मेरा धंधा है। कहा चोरी। तब ये झूठ का है बोलता है? नहीं, झूठ तो बोलना चाहिए, चोरी का झूठ नहीं बोलना चाहिए। कल कर मंत्र लिए कबीर साहब से, हम झूठ नहीं बोलेंगे कि मैंने झूठ का पावर, सत्य का पावर देख लिया हूं। कहा कि तुम झूठ नहीं बोलता है, घोड़ा चोराया इससे मुझे दुख नहीं है, तुम सत्य बोलता है इससे मुझे तुमसे प्रसन्नचित्त हूँ, खुश हूँ। चलो इसको केस कटाओ जी, इसको नया वस्त्र पहनाओ जी, इसको बढ़िया भोजन कराओ। 56 प्रकार के भोजन दिया। जैसे लड़का खाने के लिए गया, हाथ थर थर कांपने लगा। लड़का कहा कि कांपते क्यों हो? कहा कि सुनते हैं बढ़िया भोजन करा करा फांसी का सजा दीजिए, नया कपड़ा पहनाए, स्नान कराएं, तेल साबुन लगाकर मुझे फांसी की सजा देंगे। समझ रहे हैं राजा साहब, इसीलिए डर के मारे नहीं खा रहे। अगर तुमको मारेंगे नहीं, तुम खाओ तो पहले। खाया, आया दरवाजे पर, कहा ये 50,000 रुपया लो, सत्य बोलते हो, ये 50,000 रुपया लो और ये घोड़ा भी लो। दूसरा धंधा करना, चोरी नहीं करना। चोरी से समाज का क्षति होता है, इसलिए तुम चोरी नहीं करना, दूसरा कोई धंधा करना। अब लड़का को कौन सूझेगा? लड़का को कौन सूझेगा? गुरु महाराज सूझेगा, कबीर साहब के घर के लोग, गुरुदेव सूझेगा। कबीर साहब के निकट घोड़ा लेकर उड़ा कर आया। जैसे आश्रम में प्रवेश किया, कबीर साहब का फिर लफड़ा लाया। ये लफड़ा लग गया हम लोग मुझे जी कि ये फिर एक बार तो कल हम बचाए, ये घोड़ा सहित लेकर, घोड़ा को कहाँ रखेंगे जी? घोड़ा को कुंडरिया में घुसाएंगे। अब 50,000 रुपया लेकर उसके पैर पर रख दिए गुरुदेव की। कबीर साहब क्या एक मिनट में खत्म हो क्या? डायरेक्ट टाइट छे। गुरु के चरणों में रुपया रख दिया, दंडवत बंदगी किया, और दंडवत बंदगी करके और कहा कि गुरुदेव यही आपका
है। ये कबीर साहब का कहने का भाव है कि सांच बराबर तप नहीं। बेटा ये कहाँ से लाया है? कहा ये तो मैं आपको, ये पैसा मैं आपकी, कल जो आपके सत्य का विजय की बात है बाबा, सत्य का विजय मुझे प्राप्त हुआ है। ये आप नहीं होते तो राजा के दरबार में मैं पकड़ाया था, सत्य वचन नहीं बोलता तो ये क्या होता, आज मेरा जीवन खतरा में था। आज आपके चरणों की दया से, आपकी मंत्र से मैं आज आपके सलामत हूँ और आपका समर्पित हूँ। आपके चरणों में नमन करके ये सारे घोड़ा रुपया अब मेरा जीवन आपको दान दे रहा हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की, कबीर साहब के लिए बोलिए सदगुरुदेव की।